हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 4। पाठ का नाम है खनिज एवं धातु। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसा कि प्रश्न दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं चारों विकल्प में से हमें छांटकर बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। जैसा कि प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। जैसा कि विकल्प दिया गया है, लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़, तेल लेपित लोहे की छड़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़ संक्षारित हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि खुली स्थानों पर रखी गई है तो वायु और नमी उसे दोनों प्रकार प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वो संक्षारित होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है। हमें बताना है कि कौन सा धातु का अयस्क है बॉक्साइट। जैसा कि विकल्प है सोडियम, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम। अगला है, इसमें से कौन सी सांतरण की विधि नहीं है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है विकल्प फेन फ्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण, निस्तापन, गुरुत्वीय पृथक्करण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निस्तापन। अगला है 2 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। दिया गया सोडियम धातु को रखते हैं। हमें बताना है कि सोडियम धातु को कहाँ पर रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। तो हम सोडियम धातु को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखते हैं। मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन तेल भी बोल सकते हैं। केरोसिन तेल में रखते हैं ताकि वो वहाँ पर क्रिया ना करे और सुरक्षित रहे। तो हम यहाँ पर भर देंगे मिट्टी के तेल में। ख नंबर है, जंग लगने के लिए तथा आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं? तो ऑक्सीजन तथा नमी अगर उपस्थित रहेगा तो जंग लग जाएगा। अगला है, धातु से तार बनाने का गुण कहलाता है। तो जब हम धातु से तार बनाते हैं तो उसे तन्यता कहते हैं। तो यहाँ पर हम भर देंगे तन्यता। अगला है, जिन खनिजों से धातु का निष्करण किया जाता है उन्हें कहते हैं। तो जब हम धातु का निष्करण कहते हैं तो उसे हम कहते हैं अयस्क। अगला है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाए। जैसा कि हमने यहाँ पर लगाकर दिखाया। जैसा कि प्रश्न दिया गया है, हीरा कार्बन का रूप है, ये क्या है? हमारा सही है। अगला है, हेमेटाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये हमारा गलत है। हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड होता है। अगला है, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये हमारा क्या है? सही है। अगला है, क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है, ये हमारा गलत है। अगला है, संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, ये क्या है? सही है। अगला, निस्तापन की क्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो ये हमारा क्या है? गलत है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि निस्तापन की क्रिया जब हम करते हैं तो वायु की उपस्थिति में करते हैं, लेकिन ये क्या है? हमारा गलत है। एक होता है निस्तापन, एक होता है भर्जन। भर्जन में क्या होता है? भर्जन को जब हम क्रिया करते हैं तो उसमें वायु की उपस्थिति होती है, लेकिन निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति होती है, इसलिए हमारा ये गलत है। क्योंकि इसमें दिया उपस्थिति में, यहाँ पर अनुपस्थिति होना चाहिए। अगला है प्रश्न 4, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों के सही मिलान कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर मिलान करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर मिलान करके दिया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, गैलेना लेड यानी कि शीशा का है, हेमेटाइट आयरन का है यानी कि लोहा, पाइरोलुसाइट यानी मैग्नीज का है। अगला है प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। प्रश्न है, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा, खनिज वह पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर
खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। परंतु जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरलतापूर्वक किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। अगला है प्रश्न ख, धातु कर्म से क्या समझते हैं? धातु कर्म किसी अयस्क से धातु की प्राप्ति तथा उसके शुद्धिकरण की विधि को धातु कर्म कहते हैं। अगला है प्रश्न ग, धातुओं की आघातवर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा, धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं तथा धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। अगला है, धातुओं का संरक्षण क्या है? संक्षारण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ धातुओं को नम हवा में रखने अथवा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सतह पर एक प्रकार की भूरे रंग की तह यानी कि जंग या लेप जम जाती है। इस प्रकार धातु कमजोर हो जाती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। लोहे के ऊपर भूरे रंग की जंग लगना तथा जस्ते के ऊपर सफ़ेद रंग की जंग लगना इसके उदाहरण हैं। अगला है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। जैसा कि इसका उत्तर हो जाएगा सोना और चांदी। अगला है, मिश्र धातु क्या होती है? इसका उत्तर हो जाएगा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहती हैं। ये धातुओं को उनकी पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर बनती है। अगला है, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, खनिज जो पदार्थ पृथ्वी के धरातल से खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण है लोहा, अभ्रक, कोयला आदि। अयस्क ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम खर्च में हो जाता है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे बॉक्साइट, जिप्सम, कैलेमान। अगला है, किसी एक द्रव धातु का नाम बताइए। जैसा कि पारा, ये हमारा धातु है लेकिन द्रव है। जैसा कि हमें पता है धातु का गुण क्या होता है कि वो ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन एक ऐसा ये धातु है जो सामान्य तापमान पर भी ये धातु द्रव अवस्था में रहता है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न है, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जैसे कि इसका उत्तर हो जाएगा, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसा कि पहला है उदाहरण, सोडियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि सोडियम है Na+O2। तो जैसा कि 4Na+O2 अभिक्रिया करेगा तो हो जाएगा 2Na2O। अगला है, मैग्नीशियम का तार ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि सफ़ेद पाउडर बनाता है, यानी कि 2Mg+O2 अभिक्रिया करेगा 2MgO। अगला है, धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जब धातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया करके H2 गैस निकालता है, यानी कि जब धातु को हम जल से क्रिया कराएंगे सामान्य ताप पर तो वो H2 गैस निकालेगा, लेकिन जब हम अधातु को जल से क्रिया कराएंगे तो वो क्रिया नहीं करता है। अगला है, लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क किस देश में पाए जाते हैं? कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि हमें बताना है कि कौन से देश में पाए जाते हैं। तो लोहा कौन कौन से देश में? बिहार में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तांबा आंध्र प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। और सोना कोलार खान यानी कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। अगला, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया को दो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसा कि देखिए, सोडियम है Na प्लस जल है H2O, यानी कि 2Na+2H2O अभिक्रिया करके क्या बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस H2 गैस बना है। संतुलित करके हमने यहाँ पर लिखा है।
अगला मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी कि Mg+H2O, यानी कि Mg मीन्स होता है मैग्नीशियम, H2O यानी कि गर्म पानी या पानी लिख सकते हैं आप। अभिक्रिया करके MgO+H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है यहाँ पर। अगला है सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया करके रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि हमें बताना है कि जब सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो हमें इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो जैसे कि इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया, सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी कि जब हम सोडियम और जल का अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बनेगा, यानी कि 2Na+2H2 अभिक्रिया करेगा तो 2NaOH+H2 गैस। अगला है सोडियम धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। सोडियम कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि सोडियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, यानी कि 4Na+O2 अभिक्रिया करके 2Na2O। अगर धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर अंतर स्पष्ट किया है। यहाँ पर गुण है, यहाँ पर धातु, यहाँ पर अधातु। गुण में क्या है, भौतिक अवस्था। तो देखिए भौतिक अवस्था में धातु कैसा रहता है, ठोस, कठोर, चमकदार, और अधातु द्रव व गैस। ठोस में कार्बन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस। घनत्व और गलनांक में धातु अधिक और सोडियम क्या है, अपवाद है। अधातु क्या है, कम है, यानी कि इनका जो अधिक रहता है गलनांक, इनका अधातु में कम रहता है। उष्णीय एवं विद्युत चालकता, धातु क्या होता है, सुचालक होता है, अधातु क्या होता है, कुचालक होता है। आघातवर्धनता तथा तन्यता, धातु क्या होता है, दोनों का गुण रहता है, यानी कि आघातवर्धनता भी होता है और तन्यता भी होता है। लेकिन जो अधातु होता है वो भंगुर होता है एवं तन्यताहीन होता है, इसे खींचकर हम तार नहीं बना सकते हैं अधातु को। और जब जल से क्रिया करते हैं तो धातु H2 गैस निकालती है और अधातु क्रिया नहीं करती है। अगला है धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। पहला है पेंट या लेप चढ़ाकर। धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण लोहे के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। अगला ग्रीस या तेल लगाकर। नए औजारों जैसे कैंची, चाकू, मशीन आदि पर ग्रीस या तेल लगाकर उन्हें क्षरण से बचाया जा सकता है। ग्लोनीकरण यानी कि धातु चढ़ाना। लोहा को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्रों को पिघले हुए जस्ते में डुबा देती हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इस लोहे का उपयोग बाल्टी, टंकी आदि बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन। कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकिल तथा टीन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होने देते हैं। लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टीन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। मिश्र धातु बनाकर। कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, अस्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। स्टील, लोहा तथा कार्बन का मिश्रण मिश्र धातु है, जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता। अगला प्रश्न है, तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा लकड़ी ताप का कुचालक है, इसके पकड़ने से हाथ नहीं जलता, इसलिए तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।